यस गाइस, तो ये है महा मैराथन का सेकंड क्लास जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर करेंगे प्रॉपरली। मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस दे दूंगा। कुछ भी हो उसे एग्जाम से पहले रट के जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन रहने वाले हैं एमएच नर्सिंग सीईटी एग्जाम 2026 के लिए। और रही बात, तो फर्स्ट क्लास हमारा ऑलरेडी हुआ है। जिसने भी नहीं चेकआउट किया कर लेना। अगर बायो में 20 आउट ऑफ 20 स्कोर चाहिए तो वो क्वेश्चंस और आईएमपी टॉपिक्स वो रट के जाना, आराम से आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज है कंप्लीट इंग्लिश का महा मैराथन जिसमें हम लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेकआउट कर लेंगे। आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड टॉपिक्स पता चलने वाला है और साथ में क्वेश्चंस आपको इसी लेवल के आने हैं, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं। तो क्वेश्चन जरूर देख के जाना। 5 डेज का लगातार मैराथन जिसने भी कर लिया डेफिनेटली 101% श्योरिटी के साथ वो अच्छा खासा मार्क्स लेके आने वाला है। और लास्ट में मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ये पीडीएफ हर एक स्टूडेंट को एग्जाम से पहले लगभग 4 से 5 बार बिल्कुल रट के जाना है। बिल्कुल इसको आप कुछ भी करो बट याद रख लो। चलो, तो इसमें क्या कुछ सबसे पहले कवर होगा, तो ऑल एमएच नर्सिंग सीईटी का पूरा सिलेबस, आपका जो इंग्लिश का पूरा सिलेबस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। कौन कौन से ऐसे ग्रामेटिकल चैप्टर्स है, ग्रामेटिकल के टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पूरा टीम ने 2023 से लेकर 2025 तक पूरा पेपर एनालिसिस किया है और आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के निकाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। तो कुछ भी हो, बार बार यही कह रहा हूँ कि मैराथन रट लेना जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हो। और साथ में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको हर एक सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चंस करके जाने हैं और लगभग पूरे मैराथन में आपको 1000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यस, तो चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे और आपको मैं आईएमपी थ्योरी कहाँ से करना है और सोर्स भी बता दूंगा। बिकॉज इंग्लिश में अगर आपको लगभग यहाँ पर 20 में से 18 प्लस स्कोर करना है तो आपको आपका ग्रामर फिक्स करना पड़ेगा। जो ग्रामेटिकल पार्ट है जिससे क्वेश्चन आता है वो टॉपिक आपको रट लेने पड़ेंगे और मैं आपको वो टॉपिक बताऊंगा जिससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये सेशन आपके लिए वन टॉप नॉट सॉल्यूशन रहेगा इंग्लिश के लिए। ये सेशन देखने के बाद आपको इंग्लिश में जो टॉपिक बताए वो कर लेने के बाद आपका कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है। तो हर एक टॉपिक मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, साथ में जो आपको ग्रामेटिकल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक करने के लिए बोल रहा हूँ वो करके जाना। और ऑलरेडी मैंने आपको पूरा यहाँ पर जो है थ्योरेटिकल मटेरियल मास्टर नोट्स में दिया है और भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर मटेरियल एंड सोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो लास्ट तक चेकआउट करना। और सबके लिए एक सरप्राइज भी लाया हूँ जो मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। चलिए अभी वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। यस गाइस, तो पहले बता दूं ये क्वेश्चन आपको भूल के भी नहीं भूलने, पूरे क्वेश्चन रट लेना। पूरे जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक दूंगा उससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो वो टॉपिक करके जाते हो। इतना भी मैं आपको टॉपिक बताऊंगा उतने भी आप करोगे तो आप लगभग इंग्लिश में यस लगभग 18 प्लस मार्क्स अभी भी कवर कर सकते हो। जिसका भी थोड़ा भी ग्रामेटिकल पार्ट अच्छा आपने कवर किया है तो इजीली इतना स्कोर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको मैं 1 मार्क्स का भी रिस्क नहीं लेने दूंगा। देखो क्या होता है, लास्ट यहाँ पर 2023 से आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है और 2025 तक मोस्टली यहाँ पर ओवरऑल पैराग्राफ पर मोस्टली क्वेश्चन कम देखे गए या फिर हम बोल सकते हैं नहीं देखे गए। बट ये 2026 से भी स्टार्ट हो सकता है कि आपको एक पैराग्राफ मिलेगा एंड पैराग्राफ पे आपको टोटल कितने 5 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा हो सकता है। प्रेडिक्शन, ओके, ये प्रेडिक्शन है। बट आपको ये सब भी क्वेश्चन कर लेना है बिकॉज अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको 1 मार्क्स का भी रिस्क नहीं लेना है और मैं आपको रिस्क लेने भी नहीं दूंगा। आपको जो इंपॉर्टेंट है पहले से बताता आ रहा हूँ और बताता रहूँगा। तो देखो ये जो है मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड कर रखे हैं। एक तो आपको पहले यहाँ पर एक पैसेज आएगा और पैसेज के बेसिस पे आपको 4 ऑप्शंस और उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा और उसका आंसर आपको पैसेज में ही दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहाँ पर क्लियरली एक पैसेज दिया है एंड पैसेज के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द रोल ऑफ पॉलिसी मेकर इन द एक्सपांशन ऑफ द गिग इकोनॉमी। सो एक पैसेज है रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक पकड़ा देगा आपको और उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ये मैं जब आपको लास्ट में पीडीएफ दे दूंगा ना, पीडीएफ देने के बाद आपको जितने भी यहाँ पर ओवरऑल मैंने यहाँ पे पीडीएफ में आपको पैसेज रिगार्डिंग क्वेश्चन दिए हैं उसको एक बार रट लेना, गो थ्रू हो जाना और ये पैसेज पढ़ के ये 5 क्वेश्चन का आंसर करके देखना। ये इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये 5 क्वेश्चन मतलब आंसर इसका देना आ गया, आंसर सर्च आउट करना आ गया तो इजीली आप 5 मार्क्स पा सकते हो अगर इस टाइप क्वेश्चन बनाए। ठीक है, देखो पूरे टोटल 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अभी हमारे पास टाइम कम है इसलिए मैं 5 क्वेश्चन रहने देता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पे। बट अगर आपको आएगा तो टोटल एक पैराग्राफ पे 5 क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो एक बार देख लेना। मैं पीडीएफ आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है क्योंकि हमें 1 मार्क्स का मतलब रिस्क नहीं लेना भाई। ठीक है, क्यों रिस्क लेना, तो ये देख लेना। चलो क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक।
101% आपको प्रीपोजिशन पे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो, आई हैव बीन वर्किंग हियर, यस, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 ईयर। यहाँ पर आएगा फॉर 3 ईयर। अगर आपको यहाँ पर सिंस लगाना है तो सिंस 2008, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर, ठीक है, ये करेक्ट है। यहाँ पे सिंस नहीं आएगा। सिंस कब आता है? जब वहाँ पे लिखा होगा सिंस 2008, सिंस इवनिंग, मॉर्निंग, सिंस कोई आपको यहाँ पर यानी कि मंडे ट्यूसडे ऐसे दिया होगा, तब आएगा सिंस, नहीं तो यहाँ पे आएगा फॉर 3 डेज। तो सिंस और फॉर में बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते हैं, एक बार चेकआउट कर लेना, इससे क्वेश्चन बन सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। ओके, सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने कहा था कि चारों सेंटेंस के आप टाइप पढ़ लेना। तो यहाँ पर देखो आंसर में आपको ये जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, जैसे कि शी विल अराइव एट द पार्टी सून एंड शी इज़ ब्रिंगिंग अ गिफ्ट। तो आपको जो करेक्ट यहाँ पर सेंटेंस होता है पढ़ते ही आपको आ जाता है। थोड़ी अगर आपको रूल पता होगा S+V+O, ठीक है, जैसे आपका प्रेजेंट से लेकर पास्ट और फ्यूचर प्रॉपर ये फॉर्मूलाज देख लेना, ये ऑलरेडी मैंने आपको मास्टर नोट्स में दे रखा है। तो एक तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, व्हाट इज़ द मस्क्यूलिन फॉर्म ऑफ विच। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा विजार्ड। देखो ऐसे आपको अगर डिफरेंट कोई क्वेश्चन या फिर आपको वर्ड देखने को मिल रहा है तो इसको ध्यान में रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और समझने वालों को इशारा काफ़ी, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो ये से कुछ डिफरेंट आ जाते हैं तो इसको जस्ट ध्यान में रखो। डोंट वरी, PDF दे दूंगा, इसको रट लेना। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर इंडिस्पेंसेबल। ओके, तो इसका आ जाएगा इसेंशियल, इंडिस्पेंसेबल, इसेंशियल। ओके, नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट प्रोनाउन यूजेस। मैंने कहा है प्रोनाउन, वर्ब, प्रोवर्ब, ये जो मतलब नाउन्स ये सब होता है ना, उसे करके जाना, एंड इसके रिगार्डिंग आपको करेक्ट सेंटेंस भी पहचानना आना चाहिए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द सेंटेंस विच करेक्ट प्रोनाउन यूजेस, जिसमें प्रॉपर प्रोनाउन यूज किया है। सो ही एंड आई, ओके, ही एंड आई वेंट टू द पार्क, इट्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक, हीज एफर्ट वेयर। यहाँ पर देखो, हीज एफर्ट वेयर बट ही डिड नॉट गिव अप। देखो हीज एफर्ट वेयर आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ते ही, बट ही डिड नॉट गिव अप, बट उसने गिव अप किया ही नहीं। सो एक बार यहाँ पर इसका अर्थ हिंदी में जान लेना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पर यही आएगा फ्यूटाइल। ओके, यस, सो हीज एफर्ट वेयर फ्यूटाइल बट ही डिड नॉट गिव अप, बट उसने गिव अप नहीं किया। ओके, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द एरर। एक क्वेश्चन 101% आपको एरर का आएगा, मैंने पहले बता रखा है ES। ओके, ES प्रत्यय या फिर ING या फिर V1, V2, V3 फॉर्म, इससे ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मास्टर नोट्स में सब दे रखा है, गो फॉर मास्टर नोट्स। कुछ नहीं करोगे तो मास्टर नोट्स तो करके जाओ, उतना भी ओवरऑल लास्ट दिनों में आप एक अच्छा खासा उससे स्कोर लेके आने वाले हो, ज़रूर जाते हो। जस्ट आपको तो अभी शायद वो 399 रुपीज़ में ही मिल रहा है डिस्काउंट ऑफर में। चलो नेक्स्ट, देखो यहाँ पे एरर रिगार्डेड क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे देखो, अगर आपको यहाँ पे नो एरर दिखता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये लगभग 99% करेक्ट हो, बट एरर के केस में ऐसा नहीं होता कि आपको नो एरर ऐसे मतलब दिखाएगा करके, ठीक है। बट अगर आता है तो 99% केसेस में सही होता है, बट फिर भी आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना होगा, ठीक है। डोंट वरी, तुक्का टिक पे वीडियो आएगा, आपको पता है ना। चलो नेक्स्ट, which of the following options correctly fills, just a minute, okay, which of the following options correctly fills the blanks in the sentence he is, yes, he is an, okay, A आएगा पहले तो, okay, he is a university student who happen to be an orphan। तो इसमें कंफ्यूज मत हो, ए एन द के पूरे रूल मैंने मास्टर नोट्स में समझाया है। सो ए और एन ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। पहले ए आएगा फिर एन आएगा। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि हर एक स्टूडेंट को पता चले ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ऑक्यूरेंस का एक बार स्पेलिंग चेक कर लो। ऑक्यूरेंस, OCCURRENCE, ओके, ऑक्यूरेंस। चलो एक क्वेश्चन ऐसे मिलेगा ही मिलेगा, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। एक तो प्रॉपर सेंटेंस पूछेगा, एक तो एक आध चेन पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, एक आध शिफ्ट में तो बनेगा ही बनेगा। ओके, तो प्रॉपर चेक करना, एक आपका सेंटेंस बन जाएगा। पहले तो आएगा आई सॉ अ मैन। ओके, पहले आई सॉ, मैंने एक मैन को देखा है। ओके, आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस विथ अ स्टिक इन हिज हैंड। सिंपल, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस। ओके, करेक्ट ऑर्डर आपको इसी प्रकार एक क्वेश्चन है, देख लेना। नेक्स्ट, ईच ऑफ द प्लेयर्स वेयर अवॉर्डेड अ मेडल। आपको क्या करना है, करेक्ट द सेंटेंस। ओके, ये थोड़ा यहाँ पर करेक्ट नहीं दे रखा है, इसे हमें करेक्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे ईच ऑफ द प्लेयर्स वेयर आएगा क्या? यहाँ पे नहीं, वेयर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वॉज, ठीक है।
वॉज अवॉर्डेड। यस, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, देखो कितने इजी क्वेश्चन है। हर एक स्टूडेंट यहाँ पर 20 में से 18 प्लस मार्क्स तो कवर अप करना चाहिए। जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे जिसने भी मास्टर नोट्स ले रखे हैं, 5000 IMP क्वेश्चन ले रखे हैं, मिशन बैच ज्वाइन किया है, मिशन GMC बैच, या फिर अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं, प्रॉपर आपको इंग्लिश में 18 प्लस स्कोर करना ही करना है। चलो नेक्स्ट, और ये करके जाते हो तो आराम से आपका आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, उससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाना। चलो नेक्स्ट, चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड। यस, इसे कहते हैं इटिमोलॉजिस्ट, इटिमोलॉजिस्ट। ठीक है, तो मैंने इसके रिगार्डिंग लगभग ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लगभग 50 क्वेश्चन मैंने 5000 IMP क्वेश्चन शीट में लिया है। ठीक है, 50 क्वेश्चन करके जाना, उससे एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इटिमोलॉजिस्ट, ध्यान में रखो। व्हाट इज द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ एक्टर? फेमिनाइन फॉर्म ऑफ एक्टर, ओके, इसका एक्ट्रेस हो जाएगा। ध्यान में रखो, फेमिनाइन फॉर्म। ठीक है, पूछेगा एक्टर, एक्ट्रेस। ओके, और भी कुछ आपको अलग अलग पूछ सकता है, तो ध्यान में रखना। सिंपल है, बट आपको पता होना चाहिए कि फेमिनिन मतलब क्या होगा। ठीक है, तो एक्टर, एक्ट्रेस, ओके, ये होता है फेमिनिन फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एंटो। ओके, आपको एक तो समानार्थी एक तो विरुद्धार्थी से क्वेश्चन आना ही है। तो यहाँ पर देखो इनकॉन्ग्रियस। ओके, इनकॉन्ग्रियस। ओके, थोड़ा प्रोनाउंस देख लेना, मुझे पूरा 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो थोड़ा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो गया तो उसना एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, यस। चलो, इनकॉन्ग्रियस, ओके, इसका होगा हारमोनियस। ओके, आप हिंदी में इसका अर्थ जान लेना, बट ये जो है प्रॉपर आपको ध्यान में रखना है कि इसका ये आंसर होता है। ठीक है, मैंने कहा है जो डिफरेंट क्वेश्चन दिखेंगे ना, रट लो। चलो, यहाँ पे हमें 20 क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन के हम ओवरऑल यानी कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। बट इसमें भी फर्स्ट 5 मैंने क्वेश्चंस आपको वही दे रखे हैं जो आपको इन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज बन सकते हैं। तो पैसेज पे जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज आपको कर लेना है। आई थिंक लगभग मैंने इस पूरे PDF में आपको 5 से 6 पैसेज दे रखे हैं, वो पैसेज रट लो, कर लो। ठीक है, उससे जो 5 क्वेश्चन पूछे गए वो सॉल्व करके देखो। अगर 5 क्वेश्चन वाला पैसेज आ गया ना भाई, तो बल्ले बल्ले है सबका, बिकॉज 5 क्वेश्चन आपके आराम से राइट हो जाएंगे पैसेज से। आंसर डिटेक्ट करना एकदम आसान है, आप 10वीं 12वीं से काम करते आ रहे हैं। ठीक है, हर एक पेपर में होता है ना इंग्लिश के। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर आगे बढ़ लेते हैं। ओके, चलो 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। एक ये देखिए, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये क्वेश्चन हमने लिया है। इसी प्रकार आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल है, आप देखो स्टार्टिंग कहाँ से करना है। रीअरेंज में आपको स्टार्टिंग कहाँ से करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको पहले तो क्यू आ जाएगा, क्यू आएगा सो द सेंटेंस वुड रीड द न्यू लॉ एम्स। ओके, जस्ट अ मिनट, होल्ड इट, मुझे देखने तो ये सही है या फिर गलत है, बिकॉज पहले आपका क्यू आएगा। एम टू रिड्यूस, देख लेते एक बार। aim to reduce environmental population, the proper sequence should be okay, पहले क्यों आएगा aim to reduce environmental pollution passed by the government across the nation। yes, this is a correct sentence। ठीक है, तो आपका यही आएगा QSPR। भाई ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। ठीक है, मतलब आपको सेंटेंस कोई और मिलेगा, बट इस लेवल का क्वेश्चन आपको आना है। एक आध शिफ्ट में तो दिख ही जाएगा, तो सेंटेंस को रीअरेंज करना सीख लो, ये PDF पढ़ लेना, रट लेना। चलो, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर आर द 4 डिफरेंट वर्ड ऑफ आउट ऑफ विच वन इज रॉन्गली स्पेल्ड, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। ओके, विच वन इज रॉन्गली स्पेल्ड। ओके, तो देखो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड डिटेक्ट करना, रॉन्गली जो स्पेल्ड होता है वो डिटेक्ट करना आपको आना चाहिए। तो देखो ये भी इसका आंसर हो जाएगा, तो प्रॉपरली ध्यान रखो। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द मोस्ट प्रिसाइज यूज ऑफ मॉडल वर्ब। ओके, आपको एक सेंटेंस यूज करना है, आइडेंटिफाई करना है विद द मोस्ट प्रेसियस यूज ऑफ मॉडल वर्ब जिसमें प्रॉपर यूज़ किया गया है। यस, ही माइट कुड हैव सॉल्व, ओके, यस, नो, ही माइट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यस, ये ऑप्शन आएगा करेक्ट। ही माइट बी एबल टू सॉल्व, माइट बी एबल, ओके, माइट बी एबल, राइट, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट। ये ध्यान में रखना, माइट बी एबल आता है। ठीक है, माइट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। एक क्वेश्चन ऐसा आना ही आना है, लिख के ले लो। इफ़ देयर इज़ नो एरर यूज़ योर आंसर डी। देखो यहाँ पर आपको 4 ऐसे ऑप्शन मिलते हैं और मोस्टली डी में ऐसा आपको ऑप्शन मिल जाता है। कोई केसेस में मैंने ऊपर कहा था कि 99% केस होता है जिसमें आपको नो आंसर, ये जो नो एरर है वो होता है। बट आई थिंक हर एक क्वेश्चन में इस बार मैंने लास्ट ईयर के पेपर भी एनालिसिस किए 2025 के, तो मोस्टली नो आंसर आपको दिखेगा, बट उस समय आपको प्रॉपरली चेक करना है। ठीक है, तो एक बार चेकआउट प्रॉपरली करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया है क्या, बाय द टाइम। ओके, बाय द टाइम
एंड उसके बाद द थीव्स हैज़ एस्केप। आई थिंक इसमें आपको कहीं तो भी मिस्टेक हुआ है, आई थिंक आपको सेंटेंस नहीं दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको स्किप कर दो, बट इस टाइप क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन बनता है। इसमें मैं यहाँ पर सेंटेंस देना भूल गया, डोंट वरी, पीडीएफ मिल जाएगा तब चेकआउट कर लेना, ओके। चलो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट। मैंने कहा था परफेक्ट टेंस रट लेना, परफेक्ट टेंस आता ही है, परफेक्ट टेंस या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट या फिर फ्यूचर, इसमें परफेक्ट कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस को रट लो, उसका फॉर्मूला देख के जाओ, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सी देख लेना एक बार, फॉर्मूला रट लेना, ठीक है। सिंपल फॉर्मूले आपने पढ़ लिए होंगे, मास्टर नोट्स जिसने भी लिया है ना ऑलरेडी, ये सब वो स्टूडेंट कर लिए हैं ऑलरेडी, ये सब उनका हो गया है। अगर आप भी अभी उनमें से एक हो तो जस्ट आपको कुछ भी हो, 99% केसेस में आपको ये सब टॉपिक करके जाने हैं, ठीक है। तो आपको ये रट लेना है पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। आई थिंक 29 के देर रात तक ये सारे पीडीएफ मैं ओवरऑल टारगेट जीएमसी टेस्ट सीरीज़ में अपलोड कर दूंगा, तो जिसने भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। और टेस्ट सीरीज़ में ही क्यों, तो आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है और वो इम्पोर्टेंट है इसीलिए, बिकॉज 10 फुल मॉक टेस्ट दिया है, और 10 फुल मॉक टेस्ट अगर आपके पास सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो डोंट वरी, मैराथन के ये सब पीडीएफ, और उसमें आपको मैं 700 आईएमपी क्वेश्चन देने वाला हूँ एग्जाम के लिए, वो और सब कुछ उस पीडीएफ में आपको एक ही जगह मिलेगा। तो अगर आपसे 10 फुल मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, सो डोंट वरी, गो फॉर इट एंड जस्ट रीड पीडीएफ, रट लो, बिल्कुल रट लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे पूछा गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ओके चॉइसेस गिवन बिलो। तो आपको यही सेम ए एंड द आर्टिकल वाला सीन आपको चेकआउट कर लेना है, ये कर लेना। देखो, ही वॉज इलेक्टेड एज, ओके, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा, आएगा द तो आएगा ना। ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, ओके, ऑफ अ कंट्री, तो द एंड उसके बाद द ही आएगा, सेकंड ही द आएगा क्या, यस यस यस, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है ऑप्शन सी। ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ऑफ द कंट्री, कभी भी हम ऐसे ही बोलते हैं ना, हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना, इंडिया इज़ द बिगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो इस टाइप, ओके। तो आप ध्यान में रखना, दोनों मतलब दोनों जगह आर्टिकल आएगा, द एंड द, ओके। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 चूजेस गिवन बिलो एंड शी वॉज, ओके, शी वॉज डिसअपॉइंटेड, वही है यार, आपको प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन आना ही आना है, तो सिंपल है, एक बार पढ़ लेना। शी वॉज डिसअपॉइंटेड एट नॉट बीइंग सिलेक्टेड फॉर द टीम, बट शी वॉज डिटरमाइंड टू वर्क हार्डर फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ये तो कोई भी लगा देगा यहाँ पे फॉर एंड यहाँ पे एट, तो ध्यान में रख लेना, ठीक है। ये प्रीपोजिशन इंपॉर्टेंट है, जो ले रहा हो वो सब इंपॉर्टेंट है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस आर गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड्स, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द 4, ओके। शी फॉरगॉट हर अम्ब्रेला एट होम एंड गॉट वेट इन द रेन, यस, यहाँ पे आएगा फॉरगॉट, ठीक है, यस, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, ये ध्यान में रखना, ओके। इसके बाद यहाँ पे एन एनिमल दैट लाइव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, सबको पता होगा एम्फीबियन कहते हैं इसे, तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने ही है, मैंने ऑलरेडी मास्टर नोट्स में और आईएमपी क्वेश्चन शीट में दे रखा है, ऑलरेडी आपने पढ़ लिया होगा। चलो, द गवर्नमेंट अनाउंस अ प्लान, यहाँ पे आपको सीक्वेंस डिटेक्ट करना है, ये सीक्वेंस आपको लगाना आना चाहिए, आप एक बार सीक्वेंस चेक कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं, ओके। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको आई थिंक एरर है क्या, फाइंड आउट द पार्ट, यस, एरर डिटेक्ट करना है। देखो कैसे आता है, लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आई थिंक मिस हुआ था, द टीचर, ओके, और ऑप्शन डी, चलो एक बार इसे चेक ही कर लेते प्रॉपर तरीके से। द टीचर स्कॉल्डेड द बॉय बिकॉज ही डिड नॉट, ओके ओके, तो आपको प्रॉपरली इसे चेकआउट करना पड़ेगा और सॉल्यूशन सर्च करना पड़ेगा। एक तो आपको यहाँ पर सेंटेंस मिलेगा, या एक तो यहाँ पर आपको आधा ही सेंटेंस मिल सकता है, ठीक है। सो द टीचर, यहाँ पे आएगा सी में आपको रॉन्ग दिया है, सो द टीचर स्कॉल्डेड द बॉय बिकॉज ही डिड नॉट, ओके ओके। तो देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना तो आपको ऊपर से एक बार नीचे तक चेकआउट करना है, और यहाँ पे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट रहेगा सेंटेंस का, या फिर सेंटेंस आपको ऊपर मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना। कभी कभी सीईटी सेल आपको थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, तो भाई सीईटी सेल से मत डरो, उनको कहो कि हमें रोहन भैया ने पहले बता दिया है, तो आप कैसे भी क्वेश्चन पूछो, हम उसका आंसर देंगे ही और गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स करेंगे ही, ठीक है। चलो, तो देखो, स्कॉल्डेड द बॉय बिकॉज ही डिड नॉट कंप्लीटेड हीज होमवर्क, बट यहाँ पे ऑलरेडी डिड यूज़ किया है, तो यहाँ पर V2 फॉर्म आएगा क्या, नहीं, तो ये आपका यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, तो ये आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यहाँ पर एरर है भैया, ओके। चलो, चूज द ऑप्शन दैट बी बेस्ट इम्प्रूव द सेंटेंस, देयर इज फीवर वाटर इज द टैंक दैन बिफोर, ओके ओके ओके। सो चूज द ऑप्शन दैट इम्प्रूव द सेंटेंस, आपको सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आ गया होगा भाई कि गलती है यहाँ पे।
देयर इज़ अ फ्यूअर वाटर, ऐसे कहते हो क्या आप? नहीं। सो देयर इज़, यहाँ पे क्या आएगा? लेस वाटर इन द टैंक दैन बिफोर। सिंपल है, छोटा बच्चा भी आंसर दे देगा इसका। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ देयर वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस। एरर, इफ, ओके ओके ओके, इफ बोला है, इफ देयर वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस। ओके, यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एंड ऑफ द वाटर डेली। ओके, सो इफ देयर वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्दी। देखो ऐसे इस बार आई थिंक 2026 में पैटर्न स्टार्ट हो सकता है कि यहाँ पे आपको स्टार्टिंग करके देगा और यहाँ पे एंड हो जाएगा। पहले यहाँ से पढ़ो, फिर ऐसे ऐसे जाके यहाँ तक एंड करो और शोध, मतलब डिटेक्ट करो, म्हणतात ना मराठीमध्ये, नंतर शोधा की कुठे मिस्टेक आहे। तर तुम्हाला अशाच प्रकारे जायचं आहे। कसं? तुम्ही इथून वाचलं, इफ देअर वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ़ वी वॉन्ट टू रिमेन हेल्दी। इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा। ओके, मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इससे घबराने का नहीं है, प्रॉपरली चेक करो, आपको समझ में आ जाएगा। यस, यहाँ पे ऑफ द वाटर डेली, इस पर मिस्टेक है। सो इफ़ देयर वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में मिस्टेक है। ओके, चलो नेक्स्ट। यहाँ पे हमारा लगभग 40 क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं। 40 मतलब लगभग 41 नंबर का क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या 5 यही इसी प्रकार आपको दे रखे हैं कि आप पैसेज पढ़ के इससे क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं नहीं ले रहा बिकॉज पूरा पैसेज पढ़ना पडेगा और उससे फिर क्वेश्चन मतलब डिटेक्ट करने में त्यातून क्वेश्चन पाहायला खूप वेळ लागेल। तर हे तुमच्यासाठी वर्क आहे की PDF मिळाल्यानंतर तेवढं करून घेसाल। ओके, चलो चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आना ही है। अ पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज। ओके, इस टाइप क्वेश्चन आना है। अ पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, तो उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट। आई थिंक क्वेश्चन लिया है मैंने, PYQ में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन उसी लेवल के दे रहा हूँ, करके जाना भाई, ठीक है, नहीं तो मेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी। करके जाना, ये सब टॉपिक, ये क्वेश्चन करके जाना, रट के जाना। आफ्टर हावर्स ऑफ सर्चिंग दे फाइनली फाउंड एन एविडेंस दैट कुड सपोर्ट द थ्योरी। पढ़ते ही आ जाना चाहिए यार, ये तो ये आर्टिकल वाला क्या ही है। व्हाट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ डाटा? यस, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होता है ना वो, यस, प्रोनाउंसिएशन करते हो मेरे को दिक्कत आता है वो, सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, ये देख लेना आप, एक वचन आणि बहुवचन बोलते ना उसको, हाँ, उतना आता। मराठीमध्ये मी हे सर्व वाचलेलं आहे ग्रामर, जेव्हा मी 5th 6th 7th 8th 9th 10th क्लासमध्ये सर्व ग्रामर वगैरे केलेलं आहे। मराठीचं पण ग्रामर केलेलं आहे, इंग्लिशचं पण ग्रामर प्रॉपरली केलेलं आहे। ओके, हिंदी पण सब्जेक्ट होता ना आपल्याला। ओके, चलो नेक्स्ट, ये काम आएगा आपको, देख लेना। व्हाट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द डाटा? तो डाटा का यहाँ पे डाटा ही है ना भाई, यस डाटा ही है। तो यहाँ पर देखो अलग ही शब्द है, मैं कह रहा हूँ जो अलग शब्द आ रहे हैं ना, देख लो, यहाँ पे डेटम करके आएगा। ओके, आइडेंटिफाई द एरर आपको क्वेश्चन इस बार मैंने कहा है ना 2026 में इस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। द कार दैट आई बॉट फ्रॉम द डीलर आर गिविंग मी प्रॉब्लम्स। आर गिविंग मी प्रॉब्लम्स कौन बोलता है भाई? आर गिविंग मी प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं होता है, ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आएगा आर्टिकल्स। द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द मेन हॉल लास्टेड अंटिल मैंने कहा है ना, अंटिल कब यूज़ होगा? अंटिल लेट इवनिंग, ठीक है, तो अंटिल लेट इवनिंग सिंस 2026 2008 सिंस 2008, ठीक है, सिंस इवनिंग। ओके, इस टाइप क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है अंटिल, तो यहाँ पे अंटिल यूज़ होगा, अंटिल। ओके, चलो अंटिल, सिंस, फॉर, इसको आप ध्यान में रख लो, इससे क्वेश्चन आना ही आना है। रीअरेंज करना आपको आता है, एक बार ये चेकआउट कर लेना। अगर आप बाद में PDF नहीं देखोगे तो दिक्कत आ सकता है, PDF ज़रूर चेकआउट कर लेना, या फिर आप बस सिंपल वीडियो पे क्लिक करके पॉज करके इसका आंसर डिटेक्ट कर लो, अभी का काम अभी कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसको रीड कर लो एक बार। चलो चूज़ द, आपको यहाँ पर विरुद्धार्थी शब्द चूज़ करना है। यहाँ पे डोसाइल करके कुछ तो लिखा है, प्रोनाउंसिएशन देख लेना, इसका आएगा अनरूली। ओके, डोसाइल का आएगा अनरूली, देख लेना एक बार, इसका अर्थ देख लेना, तभी आपके ध्यान में रहेगा, वैसे ध्यान में नहीं रहेगा, आप भूल जाओगे। तो ये सब जो आपको डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं ना, उसको कुछ भी करो, अपने ब्रेन में इसे फिट कर लो, बिल्कुल फिट कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेन में फिट कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। चलो, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, बिग डाटा। ओके, तो यहाँ पर आपको वही करेक्ट ऑर्डर होगा, ऐसे क्वेश्चन आने ही आने 2026 में, रट लेना। ओके, इसका भी आपको करेक्ट ऑर्डर चूज़ करना है, मैं एक बार फटाफट बता देता हूँ। देखो, पहले तो आएगा हैज़ बीन यूजफुल। ओके, सो यहाँ पर पहला शब्द दिया है, ऐसे कंफ्यूज करेगा भाई आपको CET सेल, ठीक है भाई। मैं आपको बता दूँ, मैं JEE मेंस, नीट,
इन स्टूडेंट को मदद करता हूँ। और आपकी एग्ज़ाम तो इतनी इजी है, एमएस नर्सिंग सीईटी एग्ज़ाम बिल्कुल इजी है, कोई 5 दिन भी अच्छे से प्रिपेयर करेगा ना तो 99 परसेंटाइल पा सकता है। अभी आप कह रहे होंगे कि भाई आप मतलब कुछ और ही बता रहे हो, क्या ही बोल रहे हो आप। नहीं, ऐसा लिटरली पॉसिबल है। अगर आप 12th में हो या फिर 12th का आपने पढ़ लिया है, 12th महाराष्ट्र बोर्ड का आपने पेपर दिया है, तो भाई ईजिली आप इसमें 99 परसेंटाइल पा सकते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है। देख रहे हो कितने क्वेश्चन ईजी आते हैं। आपका बायोलॉजी, उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश, ये जो तीनों सब्जेक्ट है ना, इसमें ही आपका 50+ तो स्कोर आ जाएगा आउट ऑफ 60। बस आपको क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री का मतलब थोड़ा सा भी आप ध्यान दे देते हो ना, तो आपका इसमें लगभग 40 में से 30+ तो मार्क्स आ ही जाता है। पीडीएफ मिलने के बाद ये जो आपको जो क्वेश्चन मैंने प्रॉपर चेकआउट करने के लिए बोले हैं वो कर लेना, बिकॉज आंसर आपको ऑलरेडी दे रखा है, जस्ट आपको थोड़ा रीड करके जाना है, ठीक है। उस टाइप क्वेश्चन करो। ये जो क्वेश्चन है ना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और इसी लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल इसी लेवल के। और जो टॉपिक बता रहा हूँ ना, उस टॉपिक से तो गारंटेड क्वेश्चन आने हैं, तो टॉपिक करके जाना जो टॉपिक आपको बोले है। और क्वेश्चन आपको इसी लेवल के आएंगे, थोड़ा स्टेटमेंट में चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके जाना, बस इतना मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग आपको यहाँ पर दे रखा है। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, ओके, जिसका करेक्ट स्पेल वर्ड है वो चूज़ करना होता है। तो ये शब्द आप ध्यान में रखो, इसका हिंदी में एक बार अर्थ मीनिंग भी देख लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। सो इसको एक बार चेक कर लेना। चलो, व्हाट डज द, यहाँ पे आपको कोई दे रखा है जैसे कि थ्रो इन द टॉवेल, ओके, इसका अर्थ क्या होता है? थ्रो इन द टॉवेल मतलब क्या होगा? यस, एडमिट डिफीट। और मोस्टली ये जब आपके नर्सिंग के रिगार्डेड ही क्वेश्चन आएगा, तो इसको जस्ट ध्यान में रख लेना कि भैया ने ऐसे कहा था कि थ्रो इन द टॉवेल मतलब इसका आंसर हो जाएगा एडमिट डिफीट, ओके, ये ध्यान में रखो। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट जेंडर स्पेसिफिक टर्म, द फेमिनाइन, ओके, लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन लिया था। फेमिनाइन फॉर्म ऑफ, यहाँ पर पूछा है ड्यूक करके, जो भी प्रोनाउंसिएशन करना है कर लेना, बट देखो इसका आंसर हो जाएगा डूचेस, ओके, थोड़ा अलग ही वर्ड है यार, पढ़ने में अलग ही लगता है थोड़ा, ठीक है। ड्यूक और ड्यूचेस, आप थोड़ा प्रोनाउंस इसको सही से कर लेना, बट इसको ध्यान में रखो, बस मेन अपना यही काम है कि इसको ध्यान में रखना। चलो, चूज द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स द ब्लैंक, ओके, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आया है। तो देखो, इसका अगर आपको मीनिंग पता है तो ही आप करेक्ट आंसर कर सकते हो, बट अगर आप प्रॉपर तरीके से ये सेंटेंस पढ़ते हो ना, तब आपको आ जाएगा। देखो, इफ़ द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड the proposed reform in a more timely and effective manner, the country might have been better positioned to confront the global economic challenges। तो प्रॉपरली आप यहाँ पर थोड़ा एक बार इससे ध्यान रख लो और इसका मीनिंग एक बार चेकआउट कर लेना। चलो नेक्स्ट, और आपको सेंटेंस ज़्यादा बड़े बड़े सेंटेंस नहीं आएंगे, 1 वर्ड 2 वर्ड, सॉरी 1 लीनियर 2 लीनियर टाइप भी आपको सेंटेंस आएंगे, तो इसमें आप फिल इन द ब्लैंक आराम से कर सकते हो। चलो, इसको देखो, आपका यहाँ पर आएगा समानार्थी शब्द हार्ड वर्किंग को आएगा डिलिजेंट, ओके, डिलिजेंट आणि हार्ड वर्किंग, ये दोनों शब्द आठवणी ठेवा। चलो, आइडेंटिफाई द एरर, यहाँ पे एरर डिटेक्ट करना है। एंड ये देखो, सिंस 2 आवर ऐसे नहीं आता, यहाँ पे सिंस 2008 ऐसे लिखा होगा तो हमने इसको करेक्ट माना होता, बट यहाँ पे सिंस 2 आवर तो ऐसे नहीं आएगा, सिंस 2 आवर ये रॉन्ग है, ठीक है। और कैसे पढ़ना है मैंने बोला है, ऐसे पढ़िए, ठीक है। यहाँ पे सिंस 2 आवर ये रॉन्ग आएगा और हमें पूछा है कि एरर किस में है, तो एरर इसमें ही है, रॉन्ग है मतलब इसमें एरर है, ये देख लेना, ठीक है। सिंस और फॉर और उसके बाद अंटिल, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चांस फुल है। चलो, यूज सुटेबल प्रीपोजिशन इन द गिवन सेंटेंस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन रखना है। यहाँ पे मोस्टली यस, ये देखो, द साइंटिस्ट हाइपोथेसाइज्ड दैट द एनोमैली एरोज फ्रॉम अ प्रीवियसली अनडिटेक्टेड वेरिएबल, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, अगर आप प्रॉपर थोड़ा पढ़ते हो तो भी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, यही 5 क्वेश्चन है जो आपको पैराग्राफ से इसका आंसर शोधना है, डिटेक्ट करना है। एक बार इसे ज़रूर चेकआउट कर लेना एग्जाम से जाने से पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वही सेम, आपको यहाँ पर प्रॉपर फर्स्ट सेकंड में कौन आएगा प्रॉपर आपको यही रखना है। तो ये क्वेश्चन देख के जाना, इसका सीक्वेंस लगा के जाना। चलो नेक्स्ट देखो, ही फाउंड हिमसेल्फ caught a dispute to influential parties, yes, he found himself caught in a dispute, yes, इस यहाँ पे इन ही आएगा आई थिंक, ओके, in a dispute between, yes, जो जहाँ पे आपको 2 मिलेगा ना, 2 parties 2 friends, तो यहाँ पे between ही आता है, सो इन और between यहाँ पे आ जाएगा, ध्यान रखियो, इस टाइप क्वेश्चन बनता है। चलो गाइस, तो आप सभी के लिए बिगेस्ट ऑफर्स, बिगेस्ट डिस्काउंट अप टू 75% ऑफ ऑन ईच एंड एवरी स्टडी मटेरियल, यस, एग्जाम डेज मेगा ऑफर स्टार्ट हो गया है, इसे हम डिटेल में चेकआउट कर लेंगे। और साथ में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम सेंटर पे क्या कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ड्रेस कोड आपका ऑफिशियल क्या कुछ रहने वाला है, और साथ
साथ में एग्जाम डे गाइडलाइन, क्लास में आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शीट जो आपको एग्जाम से पहले करके जाना है हर एक स्टूडेंट को, जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं वो आपको कैसे लेना है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर चेकआउट कर लेना। बिगेस्ट गुड न्यूज, बिगेस्ट सरप्राइज, बिकॉज यहाँ पर एग्जाम डेज मेगा डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट हो गए। आप देख सकते हो बिल्कुल प्राइस ड्रॉप किया है, बिकॉज हर एक स्टूडेंट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल पढ़ के जाना चाहिए। आप देखो मास्टर ई नोट्स और 5000 IMP क्वेश्चन शीट से लास्ट ईयर एज इट इज क्वेश्चन आया था। आपको देखो मास्टर नोट्स में मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड प्रॉपर इंपॉर्टेंट थ्योरी, साथ में लास्ट ईयर जिसको 99 परसेंटाइल मिला था उनके हैंड रिटन नोट्स एज अ फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट, फॉर्मूला शीट्स आ जाएगा, नेम रिएक्शंस आ जाएंगे, और हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ बेस्ड क्वेश्चंस वहां पे सॉल्व किए हैं। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें प्रॉपर नेम रिएक्शन, फॉर्मूला शीट और भी भर भर के आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल इसमें दे रखा है। साथ में यहाँ पर लास्ट टाइम इसका प्राइस था 799, अभी जस्ट यस 399 में इसे परचेज कर सकते हो। और हाँ जिसने ऑलरेडी परचेज कर रखा था उनका लगभग यहाँ पर 90% सिलेबस तो कवर हो चुका होगा। डोंट वरी, अभी आपका टाइम है कि आप जाके प्रॉपर ये सब इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हो। एग्जाम बहुत ही नजदीक है और आप मास्टर ई नोट्स और 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट लगभग यहाँ पर 2 to 3 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल सही सुना। और साथ में 5000 प्लस IMP क्वेश्चन शीट में आपको पांचों सब्जेक्ट के टोटल 5000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, साथ ही में PYQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके भी इसमें दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर और डिटेल एनालिसिस के साथ। ये भी लास्ट टाइम इसका 699 प्राइस था, अभी जस्ट आप 399 में ये कोर्स ले सकते हो। तो ये दो कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाले हैं, एक गेम चेंजर रहने वाला है MS नर्सिंग CET एग्जाम 2026 के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ तो यस यहाँ पर टारगेट GMC टेस्ट सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, और आपको पता है कुछ भी हो एग्जाम से पहले आपको सबको ये जो टेस्ट सीरीज है एनरोल कर लेना है, बिकॉज 10 फुल मॉक टेस्ट एज पर द लेटेस्ट CET सेल पेपर पैटर्न, और क्वेश्चंस उसी लेवल के मिलेंगे और उसी लेवल का फील आपको होगा कि यस मैं ओवरऑल एग्जाम देने बैठा हूँ MS नर्सिंग CET का। तो बिल्कुल इसे अटेम्प्ट करो। और इसमें आपको पता है ना 700 से 1000 क्वेश्चंस ऐड होने वाले हैं बिफोर एग्जाम, लगभग 29 तारीख के देर रात तक ऐड हो जाएंगे। ठीक है, पांचों सब्जेक्ट के टोटल 1000 तक क्वेश्चंस। कुछ भी हो एग्जाम से पहले 4, 5, 6, 7, 8 जितनी बार रटना है रट लो, बट ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हो। साथ में लास्ट ईयर इसका प्राइस था 699, अभी जस्ट 399 में आपको मिल जाएगा। और ऑफर लिमिटेड डेज के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा किस किस को इस ऑफर का फायदा मिलने वाला है, बिकॉज सबको इस ऑफर का फायदा नहीं मिलेगा। और लास्ट यहाँ पर आ जाते हैं IMP टॉपिक्स का PDF, जिसमें पांचों सब्जेक्ट का प्रॉपर यहाँ पर आपको IMP टॉपिक्स दे रखे हैं, चैप्टर वाइज वेटेज सब कुछ, और इंपॉर्टेंट टॉपिक का लिस्ट मिल जाएगा। उतना भी करके जाते हो तो सफिशिएंट है। इसमें भी फॉर्मूला शीट, नेम रिएक्शन, और ये जस्ट आपको अभी 399 में मिल रहा है। ये रहे टोटल चारों कोर्स जो MS नर्सिंग CET एग्जाम के लिए गेम चेंजर रहने वाले हैं। मैं बात करूं इन टोटल चारों बैच का प्राइस, तो आप देखो इसका एडिशन करोगे तो 1600 रुपए हो जाते हैं, बट आपको अभी इतना भी देने की आवश्यकता नहीं। और ये जो चारों कोर्स आपने देखे, स्टडी मटेरियल देखे, उसके साथ आपको ये जो सक्सेस मंत्रा का गाइड है वो भी बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो देखो सक्सेस मंत्रा का गाइड, इसमें प्रॉपर पांचों सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट थ्योरी आ जाएगा, जिसका प्राइस था 799। और हाँ अगर आप ये चारों कोर्स प्लस ये 799 वाला सक्सेस मंत्रा गाइड का एडिशन करोगे तो टोटल यहाँ पर 2400 रुपए हो जाता है। न तो आपको 1600 देने की आवश्यकता है, न तो 2400 देने की आवश्यकता है। अभी यहाँ पर आपको पता है जो लास्ट समय में हम मिशन GMC बैच लॉन्च करते हैं, हर एक स्टूडेंट इसको एनरोल कर रहा है, बिकॉज आपको पता है कुछ ही दिन पहले मिशन GMC बैच लॉन्च हुआ था, टारगेट 99 परसेंटाइल इन जस्ट लास्ट डेज। यस आपके पास यहाँ पर लास्ट 3 to 5 डेज भी बचे तो आप ये बैच कंप्लीट कर सकते हो, स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हो। इसमें टोटल 4 कोर्स प्लस आपका सक्सेस मंत्रा का बुक आ जाएगा, मतलब टोटल यहाँ पर आपको 2400 रुपए देने की आवश्यकता नहीं। अभी जस्ट परचेस करते हो तो आपको 999 रुपीज में मिलने वाला है। इतने ऑफर्स मैंने आपको बताया, सो गो फॉर इट एंड अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। बट देखो ये ऑफर बिल्कुल लिमिटेड समय के लिए रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ऑफर जस्ट ओनली फॉर फर्स्ट 50 स्टूडेंट। जो इसे एनरोल कर लेगा उनको ही ये सब प्राइस में मटेरियल मिलने वाला है, और इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, बिकॉज ये जो एग्जाम डेज मेगा डिस्काउंट ऑफर है जस्ट यहाँ पर 3 डेज के लिए रखा है, जस्ट ओनली फॉर 3 डेज। तो 1 अप्रैल से इसके एक्चुअल प्राइस हो जाएंगे, जो लगभग अभी के प्राइस के 2 गुना आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जितने जल्दी एनरोल कर सकते हो कर लीजिएगा। और हाउ टू बाय देखो बिल्कुल ईजी और सिंपल है। मिशन GMC बैच में तो रेकमेंड करूंगा, 999 में आपको सब कुछ मिल रहा है। इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पे आप हमें कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, प्रॉपर आपके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो देखो आपको ये बैच परचेस करने के लिए सिंपल MS नर्सिंग एकेडमी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। ऑलरेडी मैंने ऐप डाउनलोडिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर क्लिक करोगे तो प्ले स्टोर पे जाके आप इजीली ऐप डाउनलोड
करके लॉगिन करके ये कोर्स सिंपल बाय नाउ पे क्लिक करके परचेस कर सकते हो। फिर भी वहाँ पे कोई इशू आ रहा है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बट ध्यान से सुनिएगा, ये ऑफर जस्ट यहाँ पर 30 अप्रैल तक ही रखा है और 30 अप्रैल तक अगर 50 स्टूडेंट हो जाते हैं तो ये ऑफर बहुत ही जल्द क्लोज हो जाएगा। आई थिंक जैसे वीडियो आ जाएगा प्रॉपरली 50 स्टूडेंट विद इन 1 to 2 आवर एनरोल कर लेंगे। तो जाओ, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अभी जाके एनरोल कर लेते हो और इस मेगा डिस्काउंट ऑफर का फायदा लेते हो। अगर आप मिशन जीएमसी बैच एनरोल करते हो तो मोस्टली आप कम समय में 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा, मिशन जीएमसी बैच एनरोल करो इन जस्ट 999 रुपीज। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत डिफरेंट सिंगल कोर्स परचेस किए होंगे, तो अभी आप यहाँ पर कम प्राइस में यहाँ पर और सिंगल कोर्स ऐड कर सकते हो। जिन्होंने मास्टर ई नोट्स लिया होगा वो 5000 प्लस आईएमपी क्वेश्चन शीट कर लो, और जिन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन शीट किया होगा वो मास्टर नोट से थ्योरी पढ़ लो। साथ में हर एक स्टूडेंट को यहाँ पर टारगेट जीएमसी टेस्ट सीरीज का बैच तो एनरोल करना ही है, बिकॉज आपको एग्जाम से पहले ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करके देखना है कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। बिकॉज मिस्टेक करना है तो अभी ऑनलाइन मॉक टेस्ट में सॉल्व करो, और वहां पे मिस्टेक आप करते हो तो भी आप एनालिसिस करके उसे सुधार सकते हो। बट एक्चुअल एग्जाम अगर आप डायरेक्ट दोगे तो वहां पे मिस्टेक होगा तो आपको पूरा आपका 4 साल बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा तो अभी आप एग्जाम दो, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सॉल्व करके देखो, तो मिस्टेक हुई तो चलेगा, फाइनल एग्जाम में कोई मिस्टेक नहीं करना, बिकॉज एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप जस्ट 75 मार्क्स पे भी गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो। और देखो, सबसे मेन बात, बहुत सारे स्टूडेंट नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, किसी ने पीसीबी और पीसीएम जो एमएसटी सीईटी एग्जाम है उसके लिए प्रिपेयर किया होगा, तो इस एग्जाम की तरफ कम ध्यान दिया होगा। अभी लास्ट दिनों में अगर आप नीट स्टूडेंट हो या फिर एमएसटी सीईटी स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पर मिशन जीएमसी बैच जो जस्ट 999 में मिल रहा है उसको ही एनरोल करना है। उसमें सब कुछ दे रखा है और इसमें एक वीडियो भी अटैच है। जब आप बैच एनरोल कर लोगे तब आपको वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है प्रॉपर जस्ट इन 2 to 3 डेज। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसके लिए जाओ और जस्ट इसे करके जाओ तो भी आप आराम से अपने टारगेट तक पहुंच सकते हो। और हाँ, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपको पता नहीं कि कैसे सिलेबस कवर करना है, क्या कुछ पढ़े, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो गो फॉर मास्टर ई नोट जस्ट इन 399 रुपीज़। इतना तो करके जाते हो। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो मिशन जीएमसी बैच 999 वाला, तो गो फॉर इट। ये बिल्कुल आपके लिए फायदेमंद रहेगा, बिकॉज आपको थ्योरी तो पढ़ के जाना पड़ेगा, एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके जाओ, अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। अगर गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो बहुत ही बेटर हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट कॉलेज उसमें फ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है और गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है। तो इस बात को समझो। अगर कुछ नहीं तो जस्ट मास्टर नोट्स करके जाओ और टेस्ट सीरीज करके जाओ, बिकॉज टेस्ट सीरीज दोगे तो आपका स्कोर इंप्रूव होगा। ओके, और हाँ, फिर से एक बार बता दूं कि ऑफर जस्ट फॉर ओनली फर्स्ट 50 स्टूडेंट। ठीक है, तो जल्दी जाओ, एनरोल कर लो। चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको ऐप पे जाके किस प्रकार बैच परचेस कर लेना है। तो देखो, बैच परचेस करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले एमएस नर्सिंग एकेडमी मैंने ऐप डाउनलोड कर लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर आ जाना है, थोड़ा नीचे यहाँ पर देखो मिशन जीएमसी बैच, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। सिंगल क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर आप देखो एक्चुअल प्राइस यहाँ पर 3000 था, अभी आपको बहुत ज्यादा भर के डिस्काउंट मिल रहा है। सो 999 में आपको बैच मिल जाएगा। बाय नाउ पे सिंपल मैंने एक बार क्लिक किया, सेकंड टाइम मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। तो जैसे आप सेकंड टाइम क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर एक तो फोन पे, गूगल पे, यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपल उस पर आपको पे करना है। पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक क्यूआर जनरेट हो जाएगा। बट अगर आपके फोन में अमेजॉन पे, गूगल पे, फोन पे ये सब चीजें है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर यानी कि उस ऐप पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ से सिंपल आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। मेरे को ये बैच एक स्टूडेंट को परचेस करके देना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर अभी जो है पिन एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही आप पिन फिल करोगे तो आपको सिंपल पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आपका पेमेंट हो जाता है, देखिए अभी भी मैंने पेमेंट किया है, और पेमेंट करने के बाद आपको इसी पेज पे रहना है। तो जैसे आपका पेमेंट हो जाता है आपको इस बैच पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और आपको इस बैच का एक्सेस मिल जाएगा। आप देख सकते हो मिशन जीएमसी बैच 2026। सिंपल स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो। आपको देखो यहाँ पर टेस्ट और स्टडी मटेरियल में आपको पूरा यहाँ पर स्टडी मटेरियल दिया है। देखो 5000 एमपी क्वेश्चन शीट, उसके बाद मास्टर नोट, साथ में यहाँ पर आपका टेस्ट सीरीज, सक्सेस मंत्रा का गाइड और ऑल पीवाईक्यू सेट, सब कुछ टोटल 4 बैच प्लस बुक का भी आपको इसमें ऑप्शन दिया है। तो जाओ इसी प्रकार जल्दी एनरोल कर लो। लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे आपको पूछा है चूज द करेक्ट वर्ड। ओके, आफ्टर द स्टॉर्म, आफ्टर द स्टॉर्म, यहाँ पे ये शब्द आप ध्यान में रखो, लिटरेड। ओके, यहाँ पे इस टाइप आप ध्यान रखो, लिटर करके ध्यान रखो और आपको ईडी लगाना है। ठीक है, लिटरेड। ओके, सो लिटरेड विथ फॉलन ट्रीज एंड डेब्रिज। ओके, यस, आफ्टर द स्टॉर्म द स्ट्रीट्स वेयर लिटर्ड, और लिटरेड आप बोल सकते हो, प्रोनाउंसिएशन कर लेना, बट यहाँ पे ये शब्द आप ध्यान रखते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू फ्रूगल, फ्रजाइल। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर है फ्रूगल, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। फ्रूगल मीन्स आपका होगा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट,
तृप्ति, ठीक है। ये आप तभी याद कर पाओगे जब आप इसका मीनिंग समझोगे। तो मीनिंग समझ लेना, एक बार चेकआउट कर लेना, और ऐसे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं तो पॉज करके ही फटाक से गूगल कर लेना। चलो, ये फ्रुगल का आएगा तृप्ति, ओके, ध्यान में रखना। मैं इसलिए ज़्यादा उस पर जोर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में वो बैठ जाए, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको प्रॉपर ये लाइव सेशन लेके ही बता रहा हूँ। चाहे तो मैं फटाक से आपको ये PDF सब ऐप पे दे देता, ठीक है, कि जाओ ऐप से देख लो, बट मुझे पता है बच्चे नहीं देखते, ठीक है। इसलिए प्रॉपर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर वर्ड एंड वर्ड बता रहा हूँ, और इसको कैसे मेमोरी में फिट करके रखना है, तो उस पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो फॉलो करना प्लीज़, ये तो फॉलो कर लेना, ठीक है। अब तक कुछ फॉलो नहीं किया, चलो जाने दो, एग्जाम नज़दीक है, इतना तो फॉलो कर लेना कि ये क्वेश्चन देख के जाना। द पॉलिटिशियन एक्यूज ऑफ करप्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रॉपर यहाँ से स्टार्ट करके फिर एंड करना है, बट आपको सीक्वेंस करेक्ट लगाना है। जिसको ये आ गया वो आराम से 1 मार्क्स कवर करेगा, ये सॉल्व कर लेना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड विच मीन एक्सट्रीमली हंग्री। ओके, सो एक्सट्रीमली हंग्री मतलब क्या होगा, यस, रेवेनस। ओके, आप ध्यान में रखो रेवेनस, ठीक है। यहाँ पे आप रावण करके ध्यान रख लो तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है, रेवेनस। ओके, इस टाइप कुछ तो मतलब ट्रिक लगा के ध्यान रखो, बट क्वेश्चन ध्यान रखो। चलो, आइडेंटिफाई द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ क्वीन बी। ओके, क्वीन बी, आइडेंटिफाई द मैस्कुलिन फॉर्म। ऊपर भी एक क्वेश्चन हमने देखा, तो इस टाइप क्वेश्चन आपको 2026 में एक्सपेक्टेड बन सकता है कि मैस्कुलिन फॉर्म देखो, तो क्वीन बी का मैस्कुलिन फॉर्म क्या है, यस, ड्रोन है, ड्रोन, ठीक है। नहीं तो किंग सिलेक्ट करोगे, किंग नहीं होगा, ड्रोन होगा, क्वीन बी का ड्रोन होगा, ध्यान में रखियो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। चलो, चूज द सेंटेंस विथ करेक्ट पंक्चुएशन। यस, इस टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है कि करेक्ट पंक्चुएशन, आपको कॉमा, एक्सक्लामेशन मार्क्स, डॉट, ठीक है, ये आपको सही से लगाना पड़ेगा। तो ये एक बार चेक कर लेना, इसका जो बी है ऑप्शन वो करेक्ट है, एक बार इसे पढ़ लेना। देखो, अल्दो ही टायर्ड, या फिर ओके, अल्दो ही टायर्ड, सिंपल कॉमा आएगा, ही कुड नॉट फिनिश द रेस ऑन टाइम। यहाँ पे देखो इस टाइप आया है, ठीक है, ये जो है ना पंक्चुएशंस, ठीक है, इस टाइप आया है, इट वॉज अ डिफिकल्ट टास्क, आखिर में फुल स्टॉप आएगा, मतलब ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट इम्प्रूव द सेंटेंस। द मिनिस्टर वॉज एंग्री ऑन द रिपोर्टर फॉर आस्किंग टफ क्वेश्चन। ओ, ये तो होता ही है ना, चलो ये होता ही है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। यहाँ पे देखो, द मिनिस्टर यहाँ पे बोला है कि आपको इंप्रूव करना है, सो द मिनिस्टर वॉज एंग्री विथ द रिपोर्टर, यहाँ पे आएगा विथ, ऑन द रिपोर्टर नहीं आएगा, विथ द रिपोर्टर फॉर आस्किंग टफ क्वेश्चन, तो विथ लगाना। चलो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ फॉर्मल सजेशन। चूज द करेक्ट सेंटेंस टू एक्सप्रेस अ फॉर्मल सजेशन। सिंपल सजेशन जहाँ पे एक्सप्रेस किया है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका बी राइट आंसर है। यू शुड राइट टू द प्रिंसिपल अबाउट दिस इशू, यू माइट राइट टू, अरे यार ऐसे तो नहीं बनेगा ना, आप पढ़ते ही समझ में आ जाएगा आपको, कुड राइट ये भी नहीं आएगा, यू शुड, ओके, यू शुड राइट टू द प्रिंसिपल अबाउट दिस इशू। सिंपल है, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल में ध्यान में रखना, एक तो होता है तत्व और एक होते हैं प्राध्यापक, ठीक है, तो ये 2 वर्ड्स सिमिलर है, तो ध्यान रखना। एक में आपका आएगा PAL, एक में आएगा PEL, ठीक है, या ये ध्यान में रखियो, मैंने बता दिया आपको ध्यान रखने के लिए। चलो, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। एरर डिटेक्ट करना है। देखो, कभी कभी ऐसे एक फुल लाइन दिया जाएगा, द रिपोर्ट वॉज कंप्लीटेड इन टाइम टू सबमिट टू द मैनेजर। अब देखो, प्रॉपर आपको एक फुल सेंटेंस दिया है, अभी इसमें आपको किस में एरर है वो डिटेक्ट करना है। ऊपर हमने अलग तरीके से क्वेश्चन लिए, वो भी देख के जाना। चलो, तो द रिपोर्ट वॉज कंप्लीटेड, ये यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। इन टाइम, ओके, इन टाइम आएगा या फिर ऑन टाइम आएगा, आप बता दो, ठीक है। तो इन टाइम इसमें करेक्ट हो जाए, मतलब रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है, मतलब आपको रॉन्ग सेंटेंस डिटेक्ट करना था, ये इसमें एरर है, मतलब आपका करेक्ट आंसर ये सी हो जाएगा। चलो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे आपको देखो इस टाइप मैंने कहा है कि डिग्री करके जाओ, यहाँ पे कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ये तीनों डिग्री करके जाओ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या पूछा है, द मूवी टर्न आउट टू बी मच बेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड। द मूवी टर्न आउट टू बी, मच गुड बोलोगे क्या, नहीं, मच बेटर होता है, ठीक है, मच बेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, मच बेटर, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर आपको विरुद्धार्थी शब्द चूज करना है। देखो, एक्सपांड का क्या आएगा, एक्सपांड का आएगा श्रिंक, एक्सपांड और यहाँ पे श्रिंक, तो ये याद रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड। अ पर्सन हु लव देमसेल्फ एक्सेसिवली, ओके, तो ये आ जाएगा नार्सिसिस्ट, ओके, ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो भी अलग अलग आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे देखो करेक्ट सेंटेंस आ जाएगा ये वाला, शी इज़ नॉट ओनली अ टैलेंटेड डांसर, नॉट ओनली बट आल्सो, पहले बता चुका हूँ, जो मास्टर नोट्स पढ़ लिया होगा उसको तो पता है, नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डर वेन, उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल, उसके बाद
एसओ, ये सब इंपॉर्टेंट है, करके जाना। अल्दो, ओके, मैं जो जो इंपॉर्टेंट था सब उसमें दे रखा हूँ। मास्टर नोट्स पढ़ के जाना, 2 दिन का काम है भाई, 2 दिन का काम है, 2 दिन दे दो खुद को, इंप्रूव करो अपना स्कोर आराम से। 2 दिन में मास्टर नोट्स से आप अपना स्कोर आसानी से इंप्रूव कर सकते हो। और क्वेश्चन तो 5000 IMP क्वेश्चन शीट में आपको दे रखे हैं, उतना करके जाओ। और ये जो टेस्ट सीरीज़ में ऐड हो जाएगा ना, तो ऑनलाइन 2-3 टेस्ट देकर देखो, बाकी सब PDF से पढ़ लेना, PDF ऐड हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, यहाँ पे शी इज़ नॉट ओनली अ टैलेंटेड डांसर, नॉट ओनली टैलेंटेड डांसर, कॉमा आएगा, फिर बट आल्सो लगेगा, बट आल्सो ब्रिलियंट कोरियोग्राफर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। पैसेज आप एक बार चेकआउट कर लेना। चलो, आई थिंक ये 1 घंटे का सेशन तो हो ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द एरर चूज़ करना है। एक सिंपल सेंटेंस दिया है, यहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे है ही टॉक्स एज इफ, ओके, ही टॉक्स एज इफ, रॉन्ग है। ओके, ही न्यू एवरीथिंग, ओके, ही न्यू, ओके, ये रॉन्ग है। ही न्यू एवरीथिंग, ही टॉक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, सो ये आप एक बार चेक कर लेना, इसमें यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। ही राइज टू पावर वॉज एट्रीब्यूटेड टू, दोनों में टू आएगा। ही राइज टू पावर वॉज एट्रीब्यूटेड टू हर अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, ये ध्यान में रखो, दोनों में टू आया है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर एक बार सेंटेंस पहचान लेना। ऑप्शन सी करेक्ट है। दे विजिटेड नॉट ओनली द म्यूजियम बट ऑल्सो द हिस्टोरिकल साइट्स, देख लेना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दिमाग मतलब इसको यूज़ करने में लगा दो, इसमें क्वेश्चन बनता है आपको। चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर भी आपको पूछा है। द प्रोफेसर अलॉन्ग वाला क्वेश्चन आया। द प्रोफेसर अलॉन्ग विथ हिज स्टूडेंट इज़ गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप, ओके, यहाँ पे ING यूज़ किया है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा, द प्रोफेसर्स अलॉन्ग। ठीक है, तो आपको मैंने ऑलरेडी ये बता चुका हूँ, अलॉन्ग का एक क्वेश्चन एक बार ये देख लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आफ्टर ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिस्ट, यहाँ पे 60 होगा, यहाँ पे नीचे तक एंड हो जाएगा, आपको करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। ये क्वेश्चन देख लेना, जितने भी सीक्वेंस के क्वेश्चन बोला हो ना, उतने एक बार रट लेना। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही सेड आई, यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आएगा, कुड आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मस्ट। ही सेड आई मस्ट कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, और आई, यस, मस्ट कंप्लीट, और आई वुड फेस कंसिक्वेंसेस। ओके, तो मस्ट और वुड यहाँ पे आ जाएगा करेक्ट वाले प्रीपोजिशन। चलो, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, ओके, तो यहाँ पे इसका क्या अर्थ होगा, अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर, इसे कहते हैं पोस्टमस। ओके, इसको याद कर लेना, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ही कुड नॉट resist द टेम्पटेशन टू ईट द डिलीशियस केक, क्या आएगा, रजिस्ट। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गुड्स। ओके, हिंदी में इसका आंसर देख लेना, बट ये ध्यान रखो कि इसका प्लूरल फॉर्म क्या आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा GEESE। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, मैंने कहा है, जो अलग अलग आया ना, उससे दो जस्ट ध्यान में रखना, फिट कर लो अपने दिमाग में। ओके, सिलेक्ट द सिनोमिनॉन्स, यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द दिया है। निम्बल का क्या आएगा, निम्बल का आ जाएगा एजिल। ओके, एजाइल, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है प्रोनाउंस कर लेना, बट इसको ध्यान में रखो, निम्बल का आएगा एजाइल। ओके, चलो नेक्स्ट। सिलेक्ट द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। द टीचर गेव अस एन, यस, यहाँ पे आएगा इलेबोरेट explanation. Okay, elaborate explanation. The teacher gave us an elaborate explanation of the concept which help everyone understand. चलो नेक्स्ट, यहाँ पे देख लेना एक बार, इसको थोड़ा सीक्वेंस में लगा देना। सिंपल क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। सो यहाँ पे देखो, अनएबल टू बी करेक्टेड और इम्प्रूव, अनएबल टू बी करेक्टेड और इम्प्रूव, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो इसे ध्यान में रख लेना, थोड़ा अलग शब्द है बट ध्यान में रखो। प्रैग्मेटिक का आएगा थ्योरेटिकल। ओके, तो एक बार थ्योरेटिकल। ओके, व्हाट इज़ द अपोजिट पूछा है, तो ये दोनों शब्द ध्यान में रख लो। ठीक है, यहाँ पे पूछा है आपको इम्प्रूव करना है क्या। ओके, डिस्पाइट, देखो डिस्पाइट का भी क्वेश्चन बन सकता है, डिस्पाइट, अल्दो, ऊपर भी कुछ क्वेश्चन लिए है मैंने। एज सुन एज पॉसिबल, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये करके जाना, ऑलरेडी मास्टर नोट्स पे दे रखा है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा ए, डिस्पाइट हिज हार्ड वर्क ही कुड नॉट। ओके, कुड नॉट तो आएगा ही आएगा, बट यहाँ पे कुछ ओके ऑफ दिया है, तो डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता, ये ध्यान में रखो, जिसमें ऑफ होगा वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो डिस्पाइट के बाद ऑफ कभी भी नहीं आता,
ये ध्यान में रख लेना। चलो डिस्पाइट ऑफ, ठीक है, मुझे एक बार फिर से चेक करने दो। चूज़ द ऑप्शन दैट बेस्ट इम्प्रूव द, हाँ जी बिल्कुल, डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं आता। चलो रीड, ये पैसेज एक बार देख लेना, उसके बाद 5 क्वेश्चन पढ़ लेना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं, जो बताया आपको करके जाना, ठीक है, क्योंकि पूरा PDF लेना पॉसिबल नहीं है। चलो आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द मोस्ट प्रेशियस कंजक्शन यूजेस। ओके, सो नाइदर नॉर, मैंने कहा ना कि नाइदर नॉर से भी क्वेश्चन बनता है। सो देख लो, नाइदर नॉर, यहाँ पे नाइदर ही नॉर आई वेंट टू बी टू द पार्टी। नाइदर ही नॉर, नाइदर नॉर के बाद देखो आई वेंट यूज़ किया है। सो राइट, ओके, सो आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द मोस्ट प्रेशियस कंजक्शन। ओके, सो ये नाइदर नॉर में चेकआउट कर लेना, नाइदर ही नॉर आई वेंट। ओके, यहाँ पे फॉर्म देख लेना V1 V2 V3 क्या लगता है, तो प्रॉपर चेक करो, मास्टर नोट से एक बार पढ़ लो। चलो यहाँ पे आपको प्रॉपर अप्रोप्रिएट, ओके, सेंटेंस। ओके, शी फाउंड हर सेल्फ इन अ यूनिक सिचुएशन रिक्वायरिंग एन इमीजिएट रिस्पॉन्स। ए और एन लगेगा। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट इम्प्रूव द सेंटेंस। ओके, सो यहाँ पे देखो, शी हैव तो कभी नहीं आएगा भाई, हैज़ आएगा। ओके, ही शीट को हैज़ आता है, तो शी हैज़ अ ग्रेट इंटरेस्ट इन लर्निंग संस्कृत। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू, यहाँ पे देखो, ड्यू टू इनएडिक्वेट रेनफॉल दिस ईयर दे हैड टू इम्पोज कट इन वाटर सप्लाई। ओके, inadequate और impose, inadequate rainfall this year they had to impose cut in water supply। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पूछा है एरर डिटेक्ट करने के लिए बोला है, तो मैंने जैसे कहा है, देखो द ऑडियंस यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे आएगा टू बी इन इट्स सीट्स, तो इस पे रॉन्ग है। देखो द ऑडियंस इन द प्रोग्राम आर रिक्वेस्टेड, ओके, आर रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट, इट्स इज नहीं लगेगा इस पर, ठीक है, तो इन इट्स सीट्स ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे आप एक बार ये भी याद कर लेना। ओके, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द मोस्ट ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, ग्रामेटिकली करेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूजेस। ओके, यहाँ पे देखो, जॉन एंड आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट अवर सेल। ओके, तो प्रॉपरली इसे ध्यान में कर लो, जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज। ओके, चलो नेक्स्ट, ये ऑप्शन करेक्ट है क्या? ओके, आई थिंक यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, हमने ए ऑप्शन नहीं लिया क्या, बी ऑप्शन लिया है, नहीं शायद, आई थिंक थोड़ा नहीं, बी ऑप्शन ही करेक्ट है ना, जॉन एंड ओके अवर सेल्फ, यही आंसर करेक्ट है बी वाला, इसे देख लेना प्रॉपर। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया है, फिल इन द ब्लैंक टाइप। हाउ मेनी बुक्स पब्लिश ईच ईयर इन इंडिया मेक अ कंट्रीब्यूशन, तो किस टाइप कंट्रीब्यूशन होगा, या सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टूवर्ड इम्प्रूविंग मेंस रिलेशनशिप विथ ईच अदर। ठीक है, सिंपल है, सिग्निफिकेंट और रिलेशनशिप। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे पूछा ही इन द फॉलोइंग देयर आर द 4 डिफरेंट वर्ड आउट ऑफ विच वन इज़ रॉन्गली स्पेल्ड। ओके, रॉन्गली स्पेल्ड, जो रॉन्ग स्पेल्ड है वो आपको डिटेक्ट करना है। तो डेमोन्स्ट्रेटर ऐसे आएगा क्या? नहीं, डेमोन्स्ट्रेटर ये टोटली रॉन्ग यहाँ पर बताया गया है। ऑप्शन बी आई थिंक डेमोन्स्ट्रेटर तो करेक्ट है भाई। चलो इसको एक बार चेकआउट करो, आप इसको एक बार चेकआउट करो और मुझे आंसर कमेंट करना यहाँ पर कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है। इसका आंसर सबको देना है, प्लीज़ आंसर करिएगा। चलो, इन द क्वेश्चन गिवन बिलो देयर इज अ सेंटेंस ऑफ विच सम पार्ट्स हैव। ओके, जम्बल सेंटेंस दे रखे हैं, प्रॉपरली आपको स्टेप बाय स्टेप सेंटेंस करेक्ट करना है। देखो यार सिंपल है, पहले तो आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव, एस प्लस वी प्लस ओ। ठीक है, तो प्रॉपर शी से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे तो आप ऐसे ही मतलब ये इससे डिटेक्ट कर लोगे। देखो कहाँ पे पी है, एक ही जगह पी है भाई, सिंपल है। तो देखो मोस्टली यहाँ पे सब्जेक्ट से आपका जो मतलब प्रॉपरली जंबल सेंटेंस दिए है वो स्टार्ट होता है, पहला सेंटेंस वही होता है, तो शी नॉट ओनली। ओके, चलो फिर प्रॉपर समझ लेना। चलो, यूज सुटेबल प्रीपोजिशन का मतलब क्वेश्चन है। द साइंटिस्ट हाइपोथेसाइज, ये क्वेश्चन लिया है शायद फ्रॉम अ प्रीवियस, ये क्वेश्चन ले लिया है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द सेंटेंस विद द मोस्ट एक्यूरेट रिपोर्टेड स्पीच, आई थिंक ये क्वेश्चन लिया है क्या हमने? नहीं। देखो, शी सेड दैट शी वुड कम टुमारो। ठीक है, एक ही क्वेश्चन इस टाइप लिया था शायद हमने, देख लेना है, पढ़ लेना, ध्यान में रखना इसे। ठीक है, चलो सिलेक्ट द सेंटेंस विद मोस्ट एक्यूरेट। ओके, जिरंड, इसे भी देख लो, एक क्वेश्चन इस टाइप बन सकता है। ठीक है, जिरंड यूजेस, इसका यूज़ करना आना चाहिए। देखो, अप्रोशिएट यू हेल्पिंग मी, आई अप्रोशिएट यू हेल्पिंग मी। ठीक है, जिरंड के यूजेस देख लेना, मोस्टली इसमें ING फॉर्म यूज़ होता है, तो एक बार जिरंड के रूल पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन बन सकता है एक आध शिप में। चूज़ द बेस्ट, यहाँ पे आपको विरुद्धार्थी शब्द चूज़ करना है। देखो, क्रूल का इसका आएगा काइंड, KIND। ओके, यहाँ पे थोड़ा आई थिंक हाँ ये ऑप्शन करेक्ट है, तो देख लेना। चलो नेक्स्ट, फाइंड आउट द पार्ट ऑफ विच एरर, जिसमें एरर है वो डिटेक्ट करना है।
इफ़ देयर वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस, ये क्वेश्चन लिया है, ये भी क्वेश्चन हमने लिया है। ऑफ द वाटर डेली, ऐसे नहीं आएगा। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट समानार्थी शब्द, ओके समानार्थी शब्द इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट का आएगा क्लैरिटी, देख लेना यहाँ पे समानार्थी बोला है, सिनोमिनॉन्स, ओके समानार्थी शब्द है इल्यूसिडेट, मतलब क्लैरिटी, एकदम मतलब क्लियर, क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं पैराग्राफ के ऊपर, इसे चेकआउट कर लेना, ओके। चलो आई थिंक 1 घंटे का पूरा सेशन हमारा हो गया होगा। और भी यहाँ पर अब तक हमने चेकआउट जो किया वो पार्ट 1 था, ठीक है। अभी हमारा पार्ट 2 यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, बट इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं सब क्वेश्चन एक ही सेशन में कवर करूँ, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने लगभग 100+ क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के ले रखे हैं। इसमें जो जो IMP टॉपिक बताया वो कर लेना, साथ में जो क्वेश्चन है उसको तो पूरा रट लेना, ठीक है, पूरा रट लेना, एज इट इज़ क्वेश्चन रट लो, पूरे के पूरे देख लो। ये PDF भी आपको देने वाला हूँ, बट इससे पहले देखो ये पार्ट B है, और पार्ट B भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, बट इतना पॉसिबल नहीं कि एक ही सेक्शन में आपको मैं कवर अप करके दूँ। तो ये जो पूरा मैराथन क्लास है, नहीं तो पूरा 2 घंटे का हो जाएगा। तो ये मैराथन क्लास का जो PDF है आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आप देखिए आपको ये प्रोवाइड हो जाएगा टारगेट GMC टेस्ट सीरीज़, ठीक है, टारगेट GMC टेस्ट सीरीज़ में ये अवेलेबल हो जाएगा। तो कुछ भी हो, ये जो टारगेट GMC टेस्ट सीरीज़ है इसको एनरोल कर लो। आपको बता दूं पहले इसका प्राइस कितना था पता है, टेस्ट सीरीज़ का आपको पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसको 699 में परचेस किया होगा पहले, उसके बाद 499 इसका प्राइस किया गया, और अभी लास्ट डेज में जस्ट कितना 399 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। तो बिल्कुल बिंदास गो फॉर इट। इसमें आपको ये पूरा जो मैराथन क्लास चल रहा है उसका PDF मिल जाएगा, साथ में जो 700 से 800 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। और साथ में अगर आप 10 मॉक टेस्ट यहाँ पर सॉल्व नहीं कर पाओगे तो 2-3 तो सॉल्व कर लेना, आपकी एक्यूरेसी आपको पता चल जाएगी कि आपका स्कोर कितना आ रहा है वो पता चल जाएगा। एंड उसके बाद पूरे 10 मॉक टेस्ट में भी जो जो क्वेश्चन है उसका भी PDF, मतलब सब जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो PDF में आपको मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बिंदास गो फॉर इट। बल्कि इसका जो प्राइस है आई थिंक 1 मई से यहाँ पर लगभग 499 रुपीज़ हो जाएगा एज इट इज़। अभी तो आपको पता है ना कि जो लास्ट एग्ज़ाम डेज मेगा डिस्काउंट ऑफर स्टार्ट हुए हैं, तो उसका फ़ायदा ले लो चाहिए, और इसे अभी ऐप से आप लेके अभी से पढ़ना स्टार्ट करते हो। और आई थिंक और भी सेशंस ओवरऑल आपके हर एक सब्जेक्ट के मैराथन लिए जाएंगे। तो गाइज़ आज हमारा सेकंड क्लास यहाँ पर एंड होता है। आपने फर्स्ट क्लास चेक नहीं किया तो चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा। अब रही बात, मैंने पहले ही कहा है कि ये PDF जस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको ये टारगेट GMC टेस्ट सीरीज़ में मिलेगा। और भी इंपॉर्टेंट मटेरियल पे आपको भारी भरकम लास्ट एग्जाम डेज वाला मेगा डिस्काउंट ऑफर में आपको भर के लगभग अप टू 75% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जाके जिसने भी सिंगल बैच भी अभी तक नहीं लिया होगा तो गो फॉर इट। आपको पता है कि एग्जाम लास्ट डेज मेगा डिस्काउंट ऑफर जहाँ पे आपको अप टू 75% का मेगा डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो आपको वीडियो चेकआउट करना है, लास्ट में यहाँ पर आपको दे दूंगा, वो चेकआउट कर लेना। और अभी जाके ओवरऑल वहाँ से स्टडी मटेरियल लेके पढ़ना स्टार्ट करो। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप पे या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और प्लीज़ आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक करके हाइप हर एक स्टूडेंट को करना है। 1000+ लाइक तो इसको आ जानी चाहिए। एंड गाइज बहुत ही जल्द नेक्स्ट मैराथन सेशन आ जाएगा। नेक्स्ट मैराथन क्लास किस सब्जेक्ट पे चाहिए कमेंट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड हाँ, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।